जय हिंद। देखिए प्रश्न है, किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 24 है। किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 24 है। यह संख्या क्या है? तब आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी है। मतलब किसी संख्या का एक तिहाई और फिर उसका एक चौथाई जो है वो 24 होता है, तब वह संख्या कौन सी है ये बताना है। मान लेते हैं हम लोग हल, माना संख्या एक से है। मान लीजिएगा कि वो संख्या कौन सी है, एक से है। बस आपका काम हो गया, यहीं से प्रश्न शुरू हो गया। अब संख्या मिल गया, उस संख्या में क्या दिया है भाई? देखिए क्या दिया है, एक तिहाई दिया है। तो इसका एक तिहाई, तो पहले देखिए एक तिहाई एक चौथाई का मतलब क्या होता है। देखिए एक तिहाई कहने का मतलब देखिए क्या होता है, 1/3 होता है। एक तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। उसी तरह से एक चौथाई कहने का मतलब होता है 1/4। अगर वही एक तिहाई के जगह पर 2 तिहाई कहा जाएगा तो 2/3 होगा। 2 तिहाई कहने का मतलब 2/3, एक तिहाई कहने का मतलब 1/3 और एक चौथाई कहने का मतलब 1/4। ये बेसिक जानकारी है जो आपके पास रहेगी, तभी आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना पाइएगा। तो संख्या एक है और संख्या का एक तिहाई, तो एक का एक तिहाई मिल गया आपको। अब फिर इसका भी एक चौथाई कहता है, तो इसका एक चौथाई, और ये तब कितना होता है, 24 होता है। यानी कि संख्या एक से है, इसका एक तिहाई ये प्राप्त हो गया और फिर उसका एक चौथाई, वो जो है वो 24 है। अब इसको आराम से बना लीजिए, 1 गुणे 1/3 गुणे 1/4 बराबर 24। तो x बराबर 24 गुणे 3 गुणे 4। तो गुणा कर लीजिएगा यहाँ पर जब, तो 24 तिया 72, 72 में आपको 4 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 288। विकल्प ए जो है वो सही है। तो अभी तक हम लोगों ने यही पाया कि कभी भी संख्याओं से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो इसमें संख्याओं के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि संख्या एक है या ए है या बी है, और उसके बाद हम लोग जो प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं जो भी दिया रहता है। ये वाला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो सेकेंड स्टेप होता है इसका, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको आपको क्या करना है, सही सही लिखना है। प्रश्न पढ़ करके जब आप ये चीज सही लिखने सीख जाइएगा तो इसमें लिखने में है क्या, इसमें आपको क्या सीखने की है, इसमें बस यही सीखना है कि प्रश्न में क्या दिया है जिसका हमको जानकारी होना चाहिए। और इसके बाद अब आगे का जो स्टेप है, ये सारा स्टेप बेसिक मैथ की तरह बनेगा। अब जैसे यहाँ पर का है, गुणा है, फिर इधर समीकरण जैसा हो जा रहा है, इसको बराबर से उधर भेजना है, एक्स का मान निकाल लेना है, आपका एक्स का मान प्राप्त हो गया। अब आप मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। हर बार ऑप्शन ए सही नहीं होगा, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन ए है वो है 288। किसी किसी में दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग उसको सही करेंगे, फिर कोई ये नहीं याद कर लेगा कि अब तो हल करना है और फिर ऑप्शन ए तक पहुंच जाना है, तो हल क्यों करेंगे, ऑप्शन ए ही लिख देंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। चलिए ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपके पास उपलब्ध होंगे जिसको आप लोग बनाइएगा। अगर कहीं पर भी आपको बनाते समय परेशानी होती होगी तो इस वीडियो को आप जब देखिएगा तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, और नहीं तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर दी जाएगी। धन्यवाद।